पदार्थ। अपने 50वें जन्मदिन पर एलिजाबेथ स्पार्कल, जो कभी मशहूर थी लेकिन अब लुप्त हो चुकी अकेडमी अवार्ड विजेता हॉलीवुड फिल्म स्टार हैं, को उनकी उम्र के कारण निर्माता हार्वे द्वारा उनके लंबे समय से चल रहे एरोबिक्स टीवी शो से अचानक निकाल दिया जाता है। परेशान एलिजाबेथ अपनी कार को दुर्घटनाग्रस्त कर देती हैं, जबकि उनका ध्यान खुद को उतारे जाने वाले बिलबोर्ड से हट जाता है। अस्पताल में एक युवा नर्स उन्हें गुप्त रूप से द सबस्टेंस का विज्ञापन करने वाली एक फ्लैश ड्राइव देती है, जो एक ब्लैक मार्केट ड्रग है जो खुद को जवान, अधिक सुंदर, अधिक परिपूर्ण संस्करण बनाने का वादा करती है। एलिजाबेथ उत्सुक और हताश होकर द सबस्टेंस का ऑर्डर देती है और सिंगल यूज एक्टिवेटर सीरम का इंजेक्शन लगाती है। वह कांपती है क्योंकि उसका शरीर खुद का एक अलग युवा संस्करण उत्पन्न करता है। 20 की उम्र की एक महिला का शरीर जो एलिजाबेथ से दूर से मिलता जुलता है, उसकी पीठ में एक चीरा से निकलता है। दोनों शरीरों को बिना किसी अपवाद के हर 7 दिन में चेतना बदलनी चाहिए। निष्क्रिय शरीर बेहोश रहता है और साप्ताहिक भोजन की आपूर्ति के साथ अंतःशिरा रूप से खिलाया जाता है। नए शरीर को खराब होने से बचाने के लिए मूल शरीर से निकाले गए स्टेबलाइजर द्रव के दैनिक इंजेक्शन की आवश्यकता होती है। नया शरीर, जो खुद को सू नाम देता है, एलिजाबेथ की जगह लेने के लिए ऑडिशन देने के बाद रातों रात सनसनी बन जाता है और आखिरकार उसे हार्वे द्वारा नेटवर्क के प्रतिष्ठित न्यू ईयर ईव शो की मेजबानी करने का मौका दिया जाता है। जबकि सू एक आत्मविश्वासी और सुखी जीवन जीती है, एलिजाबेथ एक आत्मघृणा करने वाली एकांतप्रिय बन जाती है। एक साप्ताहिक चक्र के अंत में सू पार्टी करती है और आकस्मिक सेक्स के लिए एक आदमी को घर लाती है। अतिरिक्त स्टेबलाइजर द्रव निकालकर स्विच को विलंबित करती है, जिससे एलिजाबेथ की दाहिनी तर्जनी तेजी से बूढ़ी होने लगती है। एलिजाबेथ आपूर्तिकर्ता से संपर्क करती है, जो उसे चेतावनी देता है कि स्विचिंग प्रोग्राम का पालन न करने से मूल शरीर की अपरिवर्तनीय तेजी से उम्र बढ़ने लगेगी। अपनी साझा चेतना के बावजूद एलिजाबेथ और सू खुद को अलग अलग व्यक्तियों के रूप में देखना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे से घृणा करने लगते हैं। एलिजाबेथ स्विचिंग शेड्यूल की लगातार अवहेलना के लिए सू से नाराज होती है, जो उसकी उम्र को और बढ़ा देता है, जबकि सू एलिजाबेथ की आत्मघृणा और अत्यधिक खाने से स्तब्ध है। एलिजाबेथ के रूप में एक विशेष रूप से विनाशकारी प्रकरण के बाद सू ने स्टेबलाइजर द्रव का भंडार जमा कर लिया और वापस स्विच करने से इनकार कर दिया। 3 महीने बाद नए साल की पूर्व संध्या पर प्रसारण से एक दिन पहले सू का स्टेबलाइजर द्रव खत्म हो जाता है और वह आपूर्तिकर्ता से संपर्क करती है, जो उसे सूचित करता है कि उसे द्रव को फिर से भरने के लिए वापस स्विच करना होगा। जब वे स्विच करते हैं तो एलिजाबेथ खुद को एक बुजुर्ग कुबड़ी में बदल पाती है। सू को और बूढ़ा होने से रोकने के लिए बेताब, एलिजाबेथ उसे समाप्त करने के लिए डिजाइन किए गए सीरम का आदेश देती है। हालांकि एलिजाबेथ अभी भी सू की सेलिब्रिटी स्थिति से मिलने वाली प्रशंसा की लालसा रखती है, सीरम को पूरी तरह से इंजेक्ट करने से पहले रुक जाती है और सू को पुनर्जीवित करती है, जिससे दोनों होश में आ जाते हैं। एलिजाबेथ के शुरुआती इरादे को समझते हुए सू नए साल के विशेष कार्यक्रम की मेजबानी करने से पहले उस पर हमला करती है और उसे मार देती है। एलिजाबेथ के बिना सू का शरीर तेजी से खराब होने लगता है। घबराहट में वह बचे हुए एक्टिवेटर सीरम का उपयोग करके खुद का एक नया संस्करण बनाने का प्रयास करती है, जबकि एकल उपयोग चेतावनी के बावजूद ऐसा नहीं होता। इसके परिणामस्वरूप एक विचित्र उत्परिवर्तित शरीर मॉन्स्ट्रो एलिसा सू का निर्माण होता है, जिसमें एलिजाबेथ और सू दोनों के चेहरे होते हैं। एलिजाबेथ के पोस्टर से काटा गया मुखौटा पहने हुए मॉन्स्ट्रो स्टूडियो में वापस आता है और शो की मेजबानी करने का प्रयास करता है, लेकिन दर्शकों में अफरा तफरी मच जाती है। एक दर्शक उसका सिर काट देता है, लेकिन एक और भी अधिक उत्परिवर्तित सिर वापस उगाता है और उसका एक हाथ टूट जाता है और दर्शकों और स्टूडियो दोनों को खून से लथपथ कर देता है। मॉन्स्ट्रो स्टूडियो से भाग जाता है, लेकिन गिर जाता है और उसके अंदरूनी हिस्से फट जाते हैं। एलिजाबेथ का मूल चेहरा खून से अलग हो जाता है और हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर उसके उपेक्षित सितारे पर रेंगता हुआ चला जाता है। वो मुस्कुराती है और कल्पना करती है कि उसकी प्रशंसा की जा रही है
और फिर वह पिघलकर खून के एक पोखर में बदल जाती है, जिसे अगले दिन फर्श साफ करने वाले व्यक्ति द्वारा साफ किया जाता है।